तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मिडिल क्लास लोग मेहनती होते हैं, डिग्रीज होती हैं, जॉब्स होती हैं, सैलरी भी बुरी नहीं होती, फिर भी 20 साल काम करने के बाद भी जिंदगी ऑलमोस्ट वही रहती है। सेम स्ट्रेस, सेम ईएमआई, सेम नेक्स्ट ईयर थोड़ा बेटर हो जाएगा माइंडसेट। सवाल ये नहीं है कि मिडिल क्लास कम कमाता क्यों है, सवाल ये है कमाते हुए भी आगे क्यों नहीं बढ़ता। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सोचो अमन को एज 30, प्राइवेट जॉब, सैलरी 1 लाख पर मंथ। ऑन पेपर ये अच्छी इनकम है, लेकिन रियलिटी में रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट के बाद 25-30 हजार बच जाते हैं। लोग कहते हैं भाई इस इनकम पे तो सेविंग हो जानी चाहिए, लेकिन सेविंग होती नहीं। क्यों? यहाँ पे पहला इनविजिबल प्रॉब्लम आता है, सर्वाइवल थिंकिंग। मिडिल क्लास बचपन से एक ही चीज सीखता है, रिस्क मत लो, सेफ रहो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। इसलिए जब पैसा बचता है, दिमाग ये नहीं पूछता कि इस पैसे से फ्यूचर कैसे बिल्ड होगा, दिमाग ये पूछता है कि इससे लाइफ थोड़ी इजी कैसे हो सकती है। बेटर फोन, बेटर बाइक, बेटर लाइफस्टाइल, फ्यूचर नहीं कंफर्ट बाय होता है। दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी अनकंफर्टेबल है। मिडिल क्लास का पैसा लेट आता है। स्कूल के बाद पढ़ाई, पढ़ाई के बाद जॉब, जॉब के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी। जब पहला रियल पैसा आता है तब तक एज 25-30 हो चुकी होती है, और तब प्रायोरिटीज होती हैं मैरिज, फैमिली प्रेशर, रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल। इन्वेस्टमेंट उस लिस्ट में लास्ट में होती है, कभी कभी होती ही नहीं। अब थोड़ा मैथ समझते हैं, सिंपल मैथ। अगर कोई बंदा 30 साल की एज में सिर्फ 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करे, 1 साल इज इक्वल टू 1,20,000, 10 साल इज इक्वल टू 12 लाख, 20 साल इज इक्वल टू सिर्फ पैसा नहीं, टाइम का पावर। लेकिन मिडिल क्लास यहाँ गलती करता है। वो कहता है अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, और बाद कभी नहीं आता। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टेटस प्रेशर। मिडिल क्लास सिर्फ अपनी इनकम नहीं देखता, वो कंपेयर करता है, कलीग की कार, फ्रेंड का फोन, सोशल मीडिया का लाइफस्टाइल, और फिर ये जस्टिफिकेशन आता है मैं भी डिजर्व करता हूं। यहां से पैसा फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट को एंटरटेन करने लगता है, और ये प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए दर्द भी लेट होता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि मिडिल क्लास को लगता है मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि जॉब है, बिल्स पेड है, लोन टाइम पे जा रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेल्थ क्रिएशन सेम चीज नहीं होती। अब फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग क्या अलग करते हैं? वो ज्यादा कमाते हों ये जरूरी नहीं, वो ज्यादा स्मार्ट सोचते हैं। उनके लिए इन्वेस्टमेंट कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती। वो पहले फ्यूचर को पे करते हैं, फिर प्रेजेंट में जीते हैं। थोड़ा कम लग्जरी, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी। हीरो बनना नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना। अगर तुम मिडिल क्लास हो और तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तो ये तुम्हारी फेलियर नहीं है, ये एक कंडीशनिंग का रिजल्ट है। अवेयरनेस आ गई है, यही टर्निंग पॉइंट होता है। अगर वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे हम और भी ऐसी ही रियल अनकंफर्टेबल फाइनेंशियल ट्रुथ्स बात करेंगे।